नमस्कार, मैं जीवन की बात चैनल से कमल आज आपको रोमेटिक अर्थराइटिस ऑस्ट्रोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है। अब इवन बच्चों में भी ये बीमारी आती जा रही है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जो है ये खाली जैसे घुटनों में स्पेस आ जाता है, कहते कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, तो ये बीमारी इसलिए होती है कि वो कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है। और ये पीठ में भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कई बार टखनों में भी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कौन कौन से कराने हैं। ये हड्डियों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो रोमेटिक अर्थराइटिस के जो डॉक्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं रूमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत कम होते हैं दोस्तों। आज दिल्ली के अंदर 80-85 हॉस्पिटलों में ये डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। इवन मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में मैं एक बार किसी को ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिला था डॉक्टर वहाँ पर। तो इसके एक डॉक्टर मेरे बहुत मित्र हैं, बड़े क्लोज के, मेरे बच्चों की तरह ही आई हैं आप समझो। तो संदीप ग्रोवर हैं, वो पहले मैक्स हॉस्पिटल में बैठते थे, तो उसके साथ मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। तो वो कई बातें बताते रहते थे। वो मैं कई बार ऐसी चीज़ें थी जो वो बताया करते थे इस बीमारी के बारे में, तो वो मैं नोट करके रखता था। तो वो उसकी इसलिए मुझे इस चीज़ की जानकारी है। रूमेटिक अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इसका नहीं पता चला ये बीमारी क्यों होती है। जबकि 1860 में एक डॉक्टर थे, मैं डॉक्टर का नाम बताता हूँ आपको। एक डॉक्टर थे जिन्होंने ये 1860 में डॉक्टर A.P. गुरुड थे, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी कि ये बीमारी क्यों होती है। उसके बाद एक डॉक्टर थे मिस थिकी, उसने रिसर्च करी थी। तो उन्होंने बोला था ये रिसर्च जारी रहनी चाहिए, ये बीमारी क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। इसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा थोड़ा सा कि इसके अंदर आप डॉक्टर की सलाह से क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं। तो ये बीमारी जो है, ये डॉक्टर संदीप ग्रोवर जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है, ये एक बहुत क्रॉनिक डिसीज़ है और ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। जैसे शरीर में आज यहाँ दर्द है, सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा आपको, उंगलियों में दर्द शुरू होता है। उंगलियों में क्या होता है कि एक सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके जलन होती है, उसके अंदर इवन बंदे को फीवर भी आ जाता है कभी। सूजन होती है, दर्द होती है, उसकी हड्डियाँ और उंगलियाँ विकृत हो जाती है, अंग टेढ़े मेढ़े थोड़े से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी फैलने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कलाई में आ जाती है, कलाई के बाद ये एल्बो में आ जाती है, शोल्डर में आ जाती है, घुटनों में तो आती है, ये पैरों में भी आती है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डॉक्टर लोग बहुत टेस्ट लिख के देते हैं करने के लिए, तब जाके ये पता चलता है कि ESR कितना है, कैल्शियम कितना है। तो ये सब इन चीज़ों की जानकारी जब उनको पूरी होती है तो उसके हिसाब से वो इलाज शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, तो आप बड़े ध्यान से सुनना और इसको नोट करना तो नोट कर लेना। ये बड़ी प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये बढ़ती है, जिसके अंदर आ जाती है वो जाती नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बीमारी आ जाती है। ये देखो, आयुर्वेद की माने तो वात, पित्त और कफ, वात विकार बीमारी ये ज़्यादा मानी गई है। तो आयुर्वेद ने 80 तरह के वात विकार माने हैं कि जिसकी वजह से ये गठिया होता है, इसको गौठ भी बोलते हैं। ये जो गठिया बीमारी है ये वंशगत भी चलती है। ये हमारा खाना पीने का सिस्टम खराब है, उससे भी हो सकती है। कई बार हमारे शरीर में कोई दूसरी डिसीज चल रही है, हमें ना पता हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। ये बीमारी जब पकड़ती है तो आज ये बड़ी लंबी बीमारी चलती है, बड़े लंबे इलाज होते हैं। होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेद में भी, एलोपैथिक में भी इलाज तो आ गए हैं। पहले तो इलाज ही नहीं होते थे इसके। तो अब जो इसके ऊपर एलोपैथिक के ऊपर मैं बताता हूँ। एलोपैथिक के अंदर लोग साजो खाते हैं, साजो 500, 1000, पिरगलन X75, M75 और SCQS जो आजकल कोरोना के लिए चारों तरफ हमारे देश ने दी है दवाई, वो SCQS है। वो 200, 400, 600 यहाँ तक ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके साथ मैं बताऊँ, मुख्य कारण जो मेरी बहुत देर बाद समझ में आता है कि इसके अंदर एक कैल्शियम का रोल बहुत बड़ा है, जो कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, विटामिन D की वजह से। तो ये आरामदायक जीवन होना और एक्सरसाइज ना होना, कोई प्राणायाम और कोई एक्सरसाइज ना होना, सैर ना होना, शरीर में कोई व्यायाम ना होना,
काम कम करना, तो ये सब एक्टिविटीज से मुझे लगता है ये बीमारी बन जाती है। मोटे लोगों में भी ये बीमारी ज़्यादा आती है। 40 से 50 वर्ष की आयु में ये ज़्यादा बीमारी आती है। सबसे पहले या मैंने बताया ना आपको, छोटे अंगों में आती है, तो उंगलियों में सूजन हो जाती है, हाथों की उंगलियां विकृत हो जाती हैं, टेढ़ी टेढ़ी होने लगती हैं। तो ये रूमेटिक आर्थराइटिस है। धीरे धीरे एल्बो, शोल्डर और ये अपना बड़े बड़े जोड़ों में आनी शुरू हो जाती है। घुटनों में तो आती है ये बीमारी। तो ये उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो डिपेंडेबल भी हो जाता है, वो काम करना चाहता है, काम करता है, उससे काम नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी उसको परेशान करती है। ये इम्यून सिस्टम हमारा जो बॉडी का है ना, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये बॉडी का, ये हमारे एंगेस्ट काम करता है। जो हमारे सेल है ब्लड के अंदर, हमारे एंगेस्ट काम करते हैं। ये सेल एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो वहां पर एक टेस्ट कराया जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो टेस्ट क्या है। सीआरपी। सीआरपी का मतलब है सी है रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन अर्थात ऐसा प्रोटीन जो हमारा लीवर बनाता है, उसके अंदर कोई भारी संक्रमण आ जाए तो वो उल्टा और उसको मदद करके वो हमारे शरीर को और खराब करता है। इसमें जो एक कराया जाता है टेस्ट, रूमेटिक आर्थराइटिस तो होता ही है, अगर पॉजिटिव है तो ये बीमारी है। अब इसके अलावा ईएसआर होता है। ईएसआर का मतलब होता है, ई का मतलब होता है हमारे खून के सेल, अर्थात जो हमारा ब्लड सेल है वो हमारा माना जाता है। उसके अंदर रेड सेल के बाद आता है कि जो दूसरा है एस का मतलब ये है कि जो उस खून के अंदर कचरा होता है, अर्थात खून साफ नहीं होता, तो वो जितना नीचे बैठता है, जैसे गिलास में पानी डाल दे और उसमें कोई चीज़ डाले वो नीचे जाके जैसे बैठती है, तो उसी तरह खून के अंदर वो कचरा रहता है। वो जाके क्या करता है, आर का मतलब है जकड़न कर देता है इस शरीर में जाकर, और ये सूजन कर देता है, और बुखार भी आता है, और स्वेलिंग तो होती है इसके अंदर। तो ये इसलिए ईएसआर का टेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको टेस्ट सीआरपी और एंटी-सीसीपी का भी टेस्ट होता है एक, और इसके अंदर यूरिक एसिड एक महत्वपूर्ण है, वो भी देखा जाता है। होमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है इसके अंदर, और एक्सरे भी होता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर रिजल्ट में पहुँचता भी ये ऐसा कितना बड़ा हुआ है। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारा खून है वो कितना कचरा छोड़ता है, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ छोड़ता है जो ज्वाइंटों के अंदर जाकर जमा हो जाती है, जिसको मतलब क्रिस्टल की तरह जमा हो गई है, क्रिस्टल की तरह काम करने लगती है वो चीज़, तो वो ज्वाइंट्स को खराब करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आज तक बहुत शोध हुआ है, लेकिन प्रॉपर इसका रीजन नहीं पता ये बीमारी शरीर में क्यों आती है। तो हम चलते हैं आगे कि जो इसके अंदर बर्न होता है, बर्न मतलब जलता है। तो अब साधारणतः लोग क्या करते हैं, यार बर्न हो रहा है, घुटनों में जलन हो रही है, मतलब दर्द हो रही है, दर्द का मतलब बर्न, इन्फ्लेमेशन, और उसके अंदर क्या करता है आदमी ऑयल लगाना शुरू कर देता है, ऑर्थो वगैरह के कई ऑयल चले। मैं कहता हूँ सावधान, ऑयल ना लगाना कभी भूल के भी इस बीमारी में। ये ऑर्थो आर्थराइटिस अलग चीज है, उसमें आप लगा सकते हो क्योंकि उसके अंदर सूजन नहीं है, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, उसके अंदर कोई पानी नहीं है ज्वाइंटों के अंदर, उसके अंदर कोई कचरा ही खून का जमा हुआ। लेकिन जो रूमेटिक आर्थराइटिस है इसके अंदर ऐसा होता है कि ऑयल नहीं लगाया जाता, ऑयल की मालिश नहीं करती, बल्कि वो इतना जलन है उसके अंदर, आप ठंडी पट्टी रखें, बर्फ की पट्टी रखें। इवन लोग, डॉक्टर लोग तो अब नई रिसर्च है उसके अंदर कहते हैं बर्फ रखो जलन कम हो जाएगी, लेकिन पुराने लोग तो इस बीमारी के अंदर तेल मालिश करवाते रहते हैं, एक से एक बढ़िया गर्म तेल बनवाना, और ये उल्टा और ज़्यादा फैलती है बीमारी। और मैंने कहीं देखा है कि अगर किसी की राइट लेग के अंदर सूजन है, ये पिंडलियों में आ जाती है, और दूसरे दिन लेफ्ट में होगी, तीसरे दिन फिर राइट में होगी, और पैरों में होगी, पैरों की उंगलियों में होगी, और ये उंगली, ये जो हमारी जो सबसे पहले फिंगर्स के अंदर आती है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। इसको बोलते हैं बर्न इन्फ्लेमेशन, और ये स्त्रियों में ज़्यादा होती है, ये 40 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। ये अंगों में जल भराव हो जाता है एक तरह से, और अंगों में अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड भी इकट्ठा हो जाता है। ये यूरिक एसिड बड़ी खतरनाक चीज़ है। जब ये बीमारी होती है इसके अंदर यूरिक एसिड भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और खून में भी ज़्यादा जमा हो जाता है, इससे हमें ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कई तरह के नुकसान होते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है, टोटल डिसऑर्डर। तो धीरे धीरे ये रक्तवाहिनियों में पहुंचता है। मैं बताता हूँ इसकी आगे बड़ी स्टेज बढ़ती है, रक्तवाहिनियों में पहुंचता है। रक्तवाहिनियों के बाद पहुंचने के बाद ये हार्ट की नसों में भी जाकर, नसों को प्रभावित तो ये सब जगह पे करता है ये। तो ये इसका कुछ पता नहीं चला ये बीमारी क्यों इतनी फैलती है, कैसे, लेकिन इसके इलाज कुछ चल गए हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लो इसको ख़त्म नहीं कर सकते।
और ख़त्म तो वही कर सकता है इन द बिगिनिंग स्टेज, अगर ये बीमारी हाथ में आ जाए और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और वो भी एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें, तो आप समझ लें अगर एलोपैथिक और आयुर्वेद के अंदर आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, आप भरोसा कितना करोगे? 15 दिन बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप छोड़ दोगे। कहोगे ये तो परेशान कर रही है मुझे, क्योंकि बीमारी तो करती परेशान है। तो फिर आप एलोपैथिक की बात रहे, होम्योपैथिक में आ जाओगे। होम्योपैथिक बिना 15 दिन करेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये 15 दिन दवाई खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं यार, एट लास्ट एलोपैथिक में आना पड़ता है, जिसके अंदर सारे प्रॉपर टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों के अंदर जो मैंने टेस्ट बताए हैं उनके अंदर सब दिखा जाता है कि ब्लड का क्या सिस्टम है। और ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, फेफड़ों को में भी इसका इफेक्ट आता है, इवन किडनी स्टोन भी बना देता है ये रूमेटिक अर्थराइटिस। ये डिसीज ऐसी है, प्रोग्रेसिव डिसीज है। ये हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम सारा डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि हमारे अपने सेल ही हमारे शरीर को खराब करना शुरू कर देते हैं, और बाहर से जरा सा भी कोई वायरस आता है या कुछ तरह की कोई संक्रमण आता है तो आदमी एकदम इन्फेक्शन हो जाता है उसको, तो उसको फीवर आने लगता है, क्योंकि उसका अंदर इम्यून सिस्टम जो है वीक है। तो इसको जो है ये धीरे धीरे हार्ट की नसों को और लंग्स को भी थोड़ा सा प्रभावित करता है। इसमें पेन किलर लेते हैं लोग ज़्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से कितनी भी दर्द हो पेन किलर कम से कम लें, क्योंकि पेन किलर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। जैसे वोवेनएसआर ले ली, कम्बी फ्लेम ले ली, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है बॉडी के लिए। या आगे लॉन्ग रन में जाके हमारे लीवर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगी। तो जिसके अंदर गोट वगैरह के टेस्ट होते हैं, GOA वगैरह टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। सर्वे के अनुसार 1 मिलियन लोग हैं जिनको ये बीमारी है दुनिया के अंदर। ये बीमारी बहुत ज़बरदस्त बीमारी फैली हुई है और इलाज इसका बहुत लंबा होता है, और इसमें अगर बच्चों को आ जाए तो उनका विकास रुक जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो मैंने बताया मेटाबॉलिज्म जो हमारा सिस्टम है वो सारा डिसऑर्डर हो जाता है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। और दूसरा है हमारी हेरिडिटी, हो सकता है हमारे पेरेंट्स को तो हमें हो गई हो बीमारी, ये मैंने देखा कम है लेकिन फिर भी होती होगी ऐसे। तो आरामदायक जीवन शैली खराब, खाने पीने का सिस्टम खराब, हमारा आहार विहार से सारा खराब होता है। ये बीमारियां भीतर भी छुपी रहती है। मोटापा भी एक कारण इसका हो सकता है। बीमारी का कॉज आज तक किसी को नहीं पता चला एग्जैक्ट क्या है, लेकिन ऑयली फूड और इस तरह की प्रोजिवेटिव फूड से छोड़ देने चाहिए, इसकी वजह से भी हो सकता है। और ये मुझे ऐसा लगता है तनाव इसका कारण थोड़ा सा हो सकता है, कि जैसे तनाव बंदे को ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर मैंने मेडिसिन भी आपको बताई हैं। एक मैं आपको बहुत बढ़िया उपाय बताने चाहता हूँ कि वो है मेथी दाना। जो मैंने रिसर्च में देखा है, जो सुना है और जो डॉक्टरों ने भी माना है, वो मेथी दाना एक बहुत कारगर है इसके लिए। पहले देहातों के अंदर क्या होता था, बड़े बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी सब बूढ़े बड़े सब मेथी के लड्डू बनाते थे और सर्दियों में खाया करते थे, और बहुत घुटने कभी खराब होते ही नहीं थे, उनको ऐसी बीमारियां होती नहीं थी। मेथी के अंदर बहुत चीजें हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वो जो लड्डू खाते थे बुजुर्ग लोग, वो प्रथा तब खत्म कर दी। लोग अब लड्डू नहीं खाते होते तो बाजार के लड्डू खाएंगे हम। तो ये सब चीजें हैं। जो मेथी दाना हमारा एक पुराना था हिसाब किताब कि सर्दियों के अंदर ही खाया जाता था, लेकिन आप गर्मियों में भी दे सकते हैं, आध चम्मच एक चम्मच जिसको जितना शूट करे, लेकिन वो पानी में डालें कप के अंदर रात को, और उसको ढक दे और सुबह उसका जल पी जाए और मेथी दाना चबा चबा के खा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया फार्मूला है। रूमेटिक अर्थराइटिस बीमारी के लिए ही नहीं, अन्य बहुत बीमारियों के लिए फार्मूला है। इवन हार्ट की हमारे जो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी जो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है, ये सब चीज़ें ठीक होती है मेथी दाने से। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं मेथी दाने से, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है हमारी जो शुगर है, इंसुलिन, ये इसको ठीक करता है। जो जैसे शुगर की बीमारी है उसमें इंसुलिन ठीक करता है। किडनी की बीमारी में ये हमारा जो है ये हमारा फ़ायदा करता है, हमें हमारी किडनी इंप्रूव करता है। बस ये क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है ना, जैसे किसका 1 आ गया है या 2 जा रहा है, तो वो उसको 95 पे या 85 पे 85 पे ले आएगा। और हार्ट की बीमारी में ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। HDL जो है वो कचरा है, कोलेस्ट्रॉल काले रंग का, और जो दूसरा है ट्रिग्लिसराइड है जो पीले रंग का है, वो जाकर जमता है नट्स से जो मिलता है, वो दोनों को साफ करता है ये। और इवन जॉइंट पेन्स में भी ये रामबाण है।
और ये पाचन तंत्र को, हमारा जो खाना पीना पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आंतों को मजबूत करता है, भीतर से हमारी आंतें मजबूत हो जाती है। इसमें फैट भी कम होता है बंदे का ना, इसमें खाता है तो उसके अंदर अगर फैट ज़्यादा बॉडी के अंदर है तो उस फैट को ये इंप्रूव कर देता है, फैट को निकाल देता है। और ये स्किन में हमारे ग्लो आती है, जैसे हमारी स्किन है, फेस की है, हमारे शरीर की स्किन है, इसमें ग्लो आती है। उसका कारण तो मेथी में विटामिन बहुत होता है, और जो ई विटामिन होता है हमारे नेल, हेयर और टीथ, ये तीनों को कंट्रोल में रखता है और बहुत बढ़िया बना के चलता है। और जब भी आप देखना कि तीनों नेल्स के अंदर अगर सफेद सफेद दाग आ जाते हैं तो वाल ज़्यादा झड़ते हैं या बालों में प्रॉब्लम्स होती है तो विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। दांतों में प्रॉब्लम आती है विटामिन ई की वजह से होती है। तो विटामिन ई ये बहुत आंतें भी मजबूत करती है ये मेथी, और ये मेथी दाना, और फैट भी कम करती है, स्किन में ग्लो आता है, बाल मजबूत हो जाते हैं, ये आप बात मान के चलना। और ये माहवारी का एक टॉनिक है, जिसको माहवारी का सिस्टम गड़बड़ है, जिसको आप समझ गए होंगे, तो वो उसके लिए रामबाण है। और ये जिन माँ बहन बेटियों को दूध नहीं चढ़ता तो उसमें कहा तो जाता ही है कि दूध भी चढ़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों का तो मैंने देखा, काफ़ी चीज़ें इससे ठीक होती मैंने देखी है, और कुछ टाइम बाद इसका असर आता है बॉडी के अंदर। तो ये जो हमारा थायराइड है, उस जिन लोगों को थायराइड है, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ थायराइड है या कम थायराइड है, उसको मेथी दाना नहीं खाना है। ये गर्म होता है, प्रवृत्ति गर्म होती है, ये थायराइड वाले ना खाए। और जिनको अल्सर वगैरह है, पित्त प्रवृत्ति है, जिनके अंदर हीट, वो पित्त के संबंधी बीमारियां है, जैसे अल्सर टाइप बीमारी है, तो वो ये मेथी दाना ना खाएं। और मैं आपको बताता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है। और ये मिनरल्स बहुत है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स बहुत है, कॉपर है, आयरन है, फाइबर है, और इसके अंदर मैनी विटामिन, बहुत विटामिन है, ए बी ई, ये बहुत विटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स है, और फास्फोरस है, और पोटाशियम है। ये आप मेथी दाना लेते रहे, ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी। और आप जो बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर से कराएं, और अच्छा डॉक्टर पकड़े, इसके डॉक्टर नहीं मिलते। मैंने आपको बताया था, संदीप ग्रोवर जो डॉक्टर थे मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, ये जो थे रूमाटोलॉजिस्ट थे डॉक्टर, ये रूमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर ये कहीं नहीं मिलते, बहुत मुश्किल मिलते हैं, ये बहुत कम है। और यूएस से नहीं, वो रशिया से पढ़ के आए थे, रशिया से उन्होंने MBS MD कर रखी थी इसके अंदर। और अब वो बैठते हैं मेरठ, तो और मेरठ बैठते हैं, तो जो मेरठ बैठते हैं वहाँ पर 2.5 महीने बाद आप बंदे का नंबर आता है। अगर आज आप रजिस्टर कराएं कि मैं दिखाना है, तो 2.5 महीने का इसका आपको वेटिंग में आएगा आपका। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, और ये जो दवाइयाँ हैं सब उससे पूछ के खाएं, और इस बीमारी को ठीक करें। और ये बीमारी ठीक होगी तो आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन द बिगिनिंग स्टेज में आप पकड़ें। जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो इसके अंदर आप उसको रोक सकते हो। ये कई बार ये जीवन पर्यंत भी चलती है बीमारी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।